कुर्बानी क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसका क्या रिश्ता है और इस उम्मत के लिए अल्लाह ने पसंद करके क्यों जारी फरमाया है, इसको आज की गुफ्तगू में हमें समझना है। मैंने गुज़िश्ता जुमे में इशारा किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपना घर छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर आबाद करके और फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होके सारा सरो सामान छोड़कर अल्लाह के लिए अपने आप को निछावर कर देने के एतबार से जो जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें जो क्लाइमेक्स है, उन कुर्बानियों का जो पीक है, उन कुर्बानियों की जो आखिरी मेराज है, वो अपने बच्चे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से आने वाली उम्मतों में इसको जारी सुन्नत बना दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद बना दिया, कौमों के लिए इसको पसंद फरमा लिया। व तरकनाहु फिल आखरीन का फैसला फरमा दिया कि आगे आने वालों के लिए अल्लाह ने इस सुन्नत को बाकी रखा है। आपने सुना होगा ये किस्सा, लेकिन हम थोड़ा सा इस किस्से पर नज़र डाल लेंगे, फिर कुर्बानी के मकासद को समझने की कोशिश करेंगे। एक उसूली बात तो ये पहले समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर कौम के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी के तरीक़े रखे हैं। ये यूँ कह लीजिए, हर कौम के दरमियान या हर कौम के अंदर कुर्बानी के कुछ न कुछ तरीक़े होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है और उसको मजहबी एतबार से देखा जाता है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीक़ा होता है जिसमें वो अपने रब अल्लाह का नाम लेकर चौपायों पर छुरी चलाकर ज़बह करते हैं। अल्लाह ने इस उम्मत के लिए भी कुर्बानी का तरीक़ा रखा है और उसके बारे में फ़रमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास तुम्हारे जानवरों का न खून पहुँचता है और न गोश्त पहुँचता है, लेकिन तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। मकसद इस कुर्बानी को कराना इसलिए है, मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, अल्लाह उसको देखता है। हदीस में फरमाया गया कि 10 ज़िलहिज्जा के दिन कोई अमल इतना अल्लाह को महबूब नहीं है जितना कि खून बहाना है। और ये जानवर जिनको ज़बह किया जाता है, अपनी सींगों के साथ, अपने बालों के साथ और अपने खुरों के साथ क़यामत के दिन आएंगे, गवाही देंगे और आमाल के तौर पर तौले जाएंगे। और जानवर का खून अपनी जगह ज़मीन पर कटने के बाद गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि मदीना मुनव्वरा आने के बाद हर साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई, बल्कि एक एक नहीं, 2-2 मेंढों की कुर्बानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हर साल ये मामूल था। और जिस साल हज फरमाया है, उस दिन तो 100 ऊँटों की कुर्बानी दी थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी तरफ से भी और अपनी उम्मत की तरफ से भी। एक जानवर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ईद उल अज़हा में अपनी तरफ से कुर्बान करते थे और एक जानवर पर यह नियत करते थे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत में से जो इस्तिताअत नहीं रखेगा कुर्बानी करने की, उसकी तरफ से इस जानवर को कबूल फरमा ले। तो गोया कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर पाते इस्तिताअत न होने की वजह से, उनको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब पहुँचता है, क्योंकि हुजूर ने उनकी तरफ से, अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, ये अमल किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने वतन को छोड़कर मक्के को अपनी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा और अपने पहले बेटे हज़रत इस्माईल के ज़रिए से आबाद किया था, उस सरज़मीन में जहाँ न पानी था, न कुछ गल्ला था, न खेती बाड़ी थी, संगलाख पत्थरों की और पहाड़ों की ज़मीन थी, जहाँ पे ज़िंदा रहना एक इंसान के लिए मुमकिन नज़र नहीं आता था। खाने पीने के इंतज़ामात नहीं थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, इसलिए वहाँ पे उनको आबाद फरमाया था। और अल्लाह के हुक्म से उनको छोड़कर अपनी पहली बीवी के पास वापस जा रहे थे। वहीं पर अल्लाह ने ज़मज़म का कुआँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए करिश्माती तौर पर जारी फरमाया था, जिससे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इस ज़मीन पर दोबारा से ज़िंदगी शुरू हुई। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पर कौमें आकर आबाद हो जाती हैं।
फिर वहाँ पर दूसरे इंतज़ामात करना आसान होता है। जहाँ पर पानी नहीं है, पानी का इंतज़ाम बाहर से करके जीना किसी ज़मीन पर मुमकिन नहीं होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आबादी बढ़ी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हुए, तकरीबन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 87 ईयर्स के थे, 87 साल के थे, तब उनको ये बेटा मिला था बड़ी दुआओं के बाद। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 के करीब हो गई और इस्माईल अलैहिस्सलाम 10-12 साल की उम्र को पहुंच गए, दौड़ने भागने लगे थे और बड़े खूबसूरत, होनहार, समझदार, बाप के खिदमत गुजार, घर का सहारा, माँ का हाथ बनकर जब उम्मीदें उनसे जुड़ गई थीं, तब अल्लाह की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी आजमाइश आई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों तक ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, और नबी का ख्वाब वही होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो ख्वाब दिखाए जाते थे वो वही होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जो ख्वाब दिखाया जा रहा था वो अल्लाह की तरफ से वही के हुक्म में था। लिहाजा उन्होंने बेटे के सामने कहा, अल्लाह की तरफ से मुझे ये हुक्म मिल रहा है, तुम बताओ क्या कहते हो। वो बेटा जो 10-12 साल का बिल्कुल नौखेज़ लड़का था, उसकी तरफ से जवाब अपने अब्बा जान को ये मिलता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। या अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म आप तक पहुँचा है, कर गुज़रिए। अल्लाह ने अगर मेरी कुर्बानी मांगी है आपसे, तो मैं तैयार हूँ इस कुर्बान गाह तक जाकर अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए। आप मुझे अपने फैसले पर खड़ा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं हिम्मत हार जाऊं, ऐसा नहीं होगा कि मैं छुरी की तेज़ी देखकर भाग जाऊं, ऐसा ना होगा कि मेरे कदम लड़खड़ा जाएं और मैं अपनी जगह से हट जाऊं। साबिर रहूँगा। आप अंदाज़ा करिए, इतनी उम्मीदों के बाद एक लड़का मिला हो, और लड़का भी कितना समझदार है। अल्लाह ने उनको गुलामिन हलीम कहा, गुलामिन अलीम कहा। वो लड़का जो समझदार है, बुर्दबार है, बर्दाश्त की सलाहियत रखता है और इल्म भी रखता है। इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास तौर पे भी गुलामिन अलीम की सिफत, इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए गुलामिन हलीम की सिफत। बहुत बुर्दबार, समझदार, मामला फ़हम, सही फ़ैसले करने वाला, मामलात को सही तौर पे बर्दाश्त करके झेलने वाला, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की सिफत थी। ऐसा होनहार बच्चा, और फिर इस सरज़मीन पर जहाँ पे ला के आबाद किया था, उसकी माँ जो पूरी अपनी ज़िंदगी की उम्मीदें अपने इस एक लड़के से बांधी हुई होगी, उसको उसकी माँ से जुदा करके एक बाप, बूढ़ा बाप, अपने छोटे से नौजवान नौखेज़ लड़के को लेकर अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया था। अल्लाह ने सबसे महबूब चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांग ली थी, ताकि उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए खाली हो जाए, उस दिल में सिर्फ अल्लाह के लिए खलवत हो जाए, फिर उस दिल में किसी की मोहब्बत की जगह न बचे। फिर मोहब्बत अगर हो तो सिर्फ अल्लाह की हो। अल्लाह कहे जीना है तो जीना है, अल्लाह कहे मरना है तो मरना है। ये है वो फिदाइयत, ये है कुर्बानी का वो जज्बा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो स्पिरिट थी, जो अपने बच्चे को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जा रहे थे। शैतान ने वसवसा डाला, कहाँ तुम अपने बेटे को कुर्बान करने चले हो? अरे तुम दूसरा कुछ काम कर लो, नजराना पेश कर दो, दियत दे दो, क्यों बेटे को मारना? अल्लाह ये नहीं चाहता है। हुक्म देने का मतलब है कि तुम कुछ और अल्टरनेटिव कुर्बानी देकर इसका बदला दे दो। उन्होंने कंकरी उठाकर मारा कि शैतान तू मुझे वसवसा डालता है, भाग जाए यहाँ से। हाजी उसी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए 3 जगहों पर कंकरियाँ मारते हैं जहाँ पे शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया था। यहाँ तक कि मनहर में पहुँचते, मिना की सरज़मीन के जो कुर्बान गाह की जगह है, वहाँ पर पहुँचते हैं। वतल्लहु लिलजबीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। जब दोनों ने अल्लाह के सामने अपने को सरेंडर कर दिया और इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माईल का चेहरा ज़मीन की तरफ करके उसको गर्दन के तरफ सामने करते हुए लिटा दिया, मुंह के बल लिटा दिया, तब फिर जाके इम्तिहान पूरा हो गया।
यहाँ तक इम्तिहान की घड़ियाँ थीं, यहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टेस्ट था। अल्लाह को किसी बंदे की जान लेना मकसूद नहीं था, अल्लाह को किसी इंसान को मारकर या अपनी औलाद को मारकर कुछ खुशी हासिल करना नहीं था। अल्लाह ये नहीं चाहता था कि इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह कर दें, अल्लाह चाहता था कि इब्राहीम का दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए खाली हो जाए, इब्राहीम के दिल में अल्लाह के लिए अपना सबसे महबूब सरमाया कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा हो जाए, इब्राहीम के दिल में अल्लाह के अलावा सब कुछ मिट कर ख़त्म हो जाए। वो हो गया। क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तुमने ख्वाब पूरा कर दिया, तुमने वही के हुक्म को साबित कर दिया, तुमने सच कर दिखाया जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया था। अल्लाह का हुक्म आया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह ने उनके लिए बछड़ा भेजा, बछड़ा अल्लाह ने बदले में भेजा। इस्माइल की कुर्बानी के बदले में उस बछड़े को ज़बह कर दिया जाए तो गोया के इस्माइल को ज़बह कर दिया गया है। इस वाक़े के बारे में या इस टेस्ट के बारे में अल्लाह ने गवाही दी है, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन बेशक यह आजमाइश बहुत बड़ी और खुली आजमाइश थी। इंसान के लिए इस आजमाइश को पूरा करना आसान नहीं था। इंसान दीन धर्म बदल देता है, इंसान थोड़ी सी रोज़ी के लिए अपनी औलाद के लिए हलाल हराम को छोड़ देता है। इस्लाम इंसान अपने बच्चों की भूख प्यास को देखकर तड़प जाता है और अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। यहाँ तो अल्लाह के नाम पर अपने बेटे को ही कुर्बान करने की बात थी। जाहिर है किसकी हिम्मत थी कि वो इस मैदान में खड़ा रह सकता था। बड़ी सख्त खुली आजमाइश थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई, लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान पूरा करने के नतीजे में उनको नजराने के तौर पर एक मेंढे की कुर्बानी का हुक्म दिया जो जन्नत से अल्लाह ने भेजा था, उसको उसके बदले में कुर्बान किया गया। इस तरह यह कुर्बानी पूरी हो गई, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान अल्लाह की तरफ से महफूज कर दी गई। इसके बाद अल्लाह की तरफ से सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही जान नहीं बख्शी गई, बल्कि खुशखबरी सुनाई गई। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस्सालिहीन, हमने इब्राहीम को खुशखबरी सुनाई इसहाक की जो नबी बनेगा नेक लोगों में से। तुम्हारे एक बच्चे को जो कुर्बान करने जा रहे थे हमने माफ़ करके बख्शा नहीं है, बल्कि इसके बदले में तुम्हें एक और बेटे की खुशखबरी सुनाई है। अब दूसरा बेटा तुम्हारा इसहाक पहली बीवी से होने वाला है। तो इस तरह ये बड़ी आजमाइश जो आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर अल्लाह के लिए पेश की गई होगी, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की देने जा रहे थे। अल्लाह ने इस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, कुरान में फ़ैसला किया, वतरकनाहु फिल आखिरीन, आगे आने वालों में हमने इसको छोड़ दिया, जारी कर दिया। अब ये सुन्नत आगे आने वालों के लिए जारी हो गई, वो इस पर अमल करते रहेंगे। इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्मत के लिए फ़ैसला सुनाया कि तुम्हें ईद उल अज़हा के दिन में अपनी इबादत की जगह नमाज अदा करने जाने के बाद अल्लाह के लिए जानवर की कुर्बानी पेश करना है। ये जानवर की कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की यादगार है। जिस तरह हज के अक्सर आमाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मशाइर की याद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड वाक़यात हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबे को तामीर करके उसको आबाद किया था, उसी को मरकज़ बना के आगे इस उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया और फ़रीज़ा हज को वहाँ जाकर अदा करने का हुक्म दिया गया।